उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और तीसरे फेज का चुनाव अब शुरू होने वाला है, जबकि कन्नौज की सीट यानी हम इस समय मौजूद हैं कन्नौज में, जो परफ्यूम की नगरी मानी जाती है। और खास बात यह है कि यहाँ पर जो सदर सीट है कन्नौज की सबसे हॉट मानी जा रही है और सबसे ज्यादा फाइट वाली सीट। यहाँ पर जो खड़े हुए हैं वो पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं और अब सीधे सीधे जनता के बीच में उतर कर आ गए हैं असीम अरुण जी। साफ तौर से वो प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लगातार उनसे कनेक्टिविटी बना रहे हैं। हम उनसे खुद पूछते हैं कि आखिर इस प्रचार प्रसार से लेकर जो सफर उनका यहाँ तक हुआ है वो किस तरीके का है, क्योंकि शुरुआत कहीं और से थी और अब कहीं और। कांटे की टक्कर है, 20 तारीख को चुनाव होना है। सर, आपको हमने देखा कि लगातार पहले हम आपको पुलिस कमिश्नर के रूप में देखते थे और आज आपको हम प्रचार करते हुए देख रहे हैं जनता के बीच में। कैसे ये इतना बड़ा चेंज? ये जीवन में कभी कभी ऐसा होता है और किसी किसी के होता है कि जो कल्पना आप कर ना रहे हो वो दूसरे आपके बारे में कल्पना करें और आपको तैयार कर लें कि आप उस उड़ान को बढ़ें। ये मुझे भी करना है अपने युवाओं के साथ में, और भारतीय जनता पार्टी की ये शक्ति है। मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे ही बैच के 2 और लोग हैं, अधिकारी हैं, जिनको पार्टी ने आमंत्रित किया, पार्टी में शामिल कराया और उनके मन में एक कल्पना दी और वो आज पार्टी में काम कर रहे हैं। मुझे भी ऐसी एक कल्पना दी गई और मुझे लगा कि जो मैं पुलिस में काम कर रहा था बहुत अच्छा काम था, लेकिन अब जिस क्षेत्र में मैं हूं वो कैनवास बड़ा होगा। हाँ, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, लेकिन रिस्क है तो उसको संभाला जाएगा। सर, कन्नौज ने आपने कन्नौज को चुना। कन्नौज परफ्यूम नगरी के नाम से पूरे देश में मशहूर है। अब असीम अरुण के नाम से भी कहीं ना कहीं लोग जानने लगे हैं कन्नौज को। कैसे आप इस चीज को एडजस्ट कर पा रहे हैं? ये तो आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। कन्नौज इतिहास और इत्र की नगरी और हमेशा रहेगी, और मैं यहाँ का एक बेटा हूँ, यहाँ का निवासी हूँ, और इतनी ही बात रहेगी। मेरे अंदर जो परिवर्तन है वो परिस्थिति बहुत बड़ी बदली है। पुलिस के जो काम होते हैं वो अलग अनुशासन और आदेश के होते हैं, और राजनीतिक कार्य जो काम होते हैं वो अनुरोध पे होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई पेड एम्प्लॉय नहीं होता, सब लोग स्वयंसेवक होते हैं। तो कार्यशैली में एक बड़ा परिवर्तन है, लेकिन बहुत आनंददायी है, सीखने को बहुत कुछ नया मिल रहा है। सर, कन्नौज की सीट की बात करें जहां से आप लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एससी और माइनॉरिटीज की बाहुल सीट है। आपको लगता है कि कितना आपके लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो विधायक रहे हैं वो समाजवादी पार्टी से रहे हैं और ऐसे में आपका कंपटीशन काफी टफ है। एक सर्विस से आने के बाद राजनीतिक चैलेंज। जी, राजनीतिक चैलेंज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 5 साल में अच्छा काम किया, सुरक्षा, विकास, राष्ट्र के सम्मान के लिए जो काम किया वो सबके सामने है, इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं है। दूसरा, प्रत्याशी की आप तुलना करें तो एक तरफ प्रत्याशी हैं 15 साल से, जिनके बारे में आप किसी से पूछें उन्होंने कौन सा काम किया या वो दिखे भी क्षेत्र में कि नहीं, तो आपको जवाब मिलेगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे प्रत्याशी को चुना। मैं अपनी तारीफ करूंगा तो बहुत गलत बात होगी, लेकिन जिन सिद्धांतों पे मेरे पिताजी चले, ईमानदारी से काम करना, सबको साथ लेकर के चलना, शिष्ट व्यवहार रखना, जो भी काम करो उसको परफेक्ट मुकम्मल तरीके से करो, ये सिद्धांत मेरे हैं और इनको लेकर के मैं बढ़ रहा हूं आगे। फर्क साफ है, एक और समाजवादी पार्टी एक पुलिस ऑफिसर को फील्ड कर रही है और दूसरी तरफ जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन की समाजवादी पार्टी ने 2 लोग ऐसे लोगों को टिकट दिया जो कि जेल में थे। तो ये फर्क साफ है और टक्कर है, लेकिन टक्कर मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग बड़े मार्जिन से जीतेंगे। आप पुलिस में थे, अब आप अपराधियों के साथ भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हमारे सामने खड़े हैं ऐसे लोग हैं जिनसे इंटरेक्शन होना पड़ रहा है। क्या फीलिंग आ रही है? क्योंकि अब आपके उस समय आप एक एक्शन में रहते थे, एक क्राइम कंट्रोल करने के लिए बहुत सी चीजों के लिए जाने जाते थे। अब हम देख रहे हैं कि आपको बड़ा, मुझे लगता है, पोलाइट रहना पड़ रहा है। कैसे ये बदलाव को कैसे एडजस्ट करते हैं आप, क्योंकि जनता आपको अब दूसरे रूप में देख रही है? ये आरोप मेरे ऊपर पुलिस में लगता था कि आप बहुत पोलाइट हैं, लेकिन जो टफ चीज चाहिए होती है वो होती है निर्णय की। बातचीत में हमेशा शिष्ट ही रहना चाहिए और यही परंपरा मैं आगे भी रखूंगा। हाँ, पहले मेरा काम था अपराधियों को पकड़ना, अब राजनीति के रूप में मेरा काम अपराधियों को पकड़ना नहीं है, लेकिन पुलिस को एक अच्छा माहौल देना है जिससे कि कानून का राज स्थापित हो। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति की सिफारिश नहीं करूंगा जिसके बारे में मुझे विश्वास नहीं है कि ये गलत नहीं है, और अगर मुझे विश्वास है कि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो मैं उसकी पुलिस से सिफारिश भी करूंगा और मजबूती से बात को रखूंगा जिससे कि उनको न्याय मिले। सर, आपको क्या लगता है कि कन्नौज जो है, यहाँ पर आप हैं,
इत्र है और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपना गढ़ मानती है। आपको क्या लग रहा है, चूंकि अब आप किस तरीके से इस कंपटीशन को डन करेंगे, कैसे आप इस सीट को जीतेंगे? 3 ही विधानसभा है यहाँ पर, जिसमें से अभी तक 2 पे भाजपा थी, 1 पे समाजवादी पार्टी थी। अब आपको क्या लगता है तीनों विधानसभाओं पे, चूंकि आप कहीं ना कहीं अपनी विधानसभा को तो देख रहे हैं, साथ साथ आपकी नजर जो है लोगों की वो आप पे पूरे कन्नौज को है। निश्चित रूप से हम लोग तीनों विधानसभाओं को अच्छे से जीतेंगे और आदरणीय अर्चना दीदी चिबरामऊ से, आदरणीय कैलाश चंद्र राजपूत जी तिरवा से और मैं कन्नौज से, हम तीनों मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के लिए कैंपेन भी करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों विधानसभा हम लोग बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, जिससे कि सीट तो हमको मिलेंगी, हमारा वोट परसेंटेज भी बहुत बढ़ेगा। सर, आखिरी सवाल है आपसे, जो मुद्दे हैं यहाँ के वो क्या है? आपको ऐसा क्या लगा जो आने के बाद आप बदल देंगे, चेंज कर देंगे, आप ऐसा बदलाव करेंगे? क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीद है कि हमारा प्रत्याशी आया है, जीतने के बाद बहुत सारी चीजें बदलाव हो। ऐसे क्या वो मुद्दे हैं आपको लगे? जैसा कि मेरे जैसे प्रशासनिक बैकग्राउंड के प्रत्याशी से कोई अपेक्षा कर सकता है, ये मैंने और मेरी टीम ने निर्णय लिया कि जिस तरीके से प्रदेश स्तर पे संकल्प पत्र बनता है, एक विधानसभा का भी संकल्प पत्र होना चाहिए। इसकी हमने एक एक्सरसाइज की, हमने सोशल मीडिया से और बहुत सारी मीटिंग करके लोगों से, विभिन्न सोशल ग्रुप से सुझाव मांगे। हमारा संकल्प पत्र तैयार हो गया, आज उसके ऊपर अंतिम चर्चा होगी और कल हम उस संकल्प पत्र को जारी करेंगे। लेकिन उदाहरण के तौर पे युवाओं के लिए जो उसमें करेंगे आपको मैं बताना चाहूंगा, और बाकी संकल्प पत्र कल आपके सामने होगा। हमारा कन्नौज जनपद है वो ग्रामीण प्रधान जनपद है। हमारे बच्चे रोजगार परक शिक्षा चाहते हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज चाहते हैं, वो हम लोग देंगे। जो हमारे बच्चे नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, आजकल ज्यादातर परीक्षाएं कंप्यूटर पे होती हैं। कन्नौज में कोई बच्चा गांव में है, उसके पास कंप्यूटर नहीं है जिससे उस परीक्षा की तैयारी कर सके, तो ब्लॉक स्तर पे हम ऐसे परीक्षा की तैयारी के केंद्र बनाएंगे। हमारे बहुत सारे बच्चे पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल में भर्ती होना चाहते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार सफल होते हैं, कई बार असफल हो जाते हैं। तो ब्लॉक स्तर पे हम ऐसे प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे जो या फ्री होंगे या बहुत ही नॉमिनल खर्चे पे होंगे, जहां पे बच्चे पुलिस, सेना आदि की भर्ती की तैयारी करें। सरकार की जो योजना इसमें है, जैसे कि इंटरनेट ऑन फाइबर गांव तक आ रहा है, इसकी वजह से परिस्थितियां बहुत बदल रही हैं। युवाओं को आजकल बंगलौर और हैदराबाद में आईटी के जॉब्स नहीं करने पड़ते हैं। मुझे लगभग रोज एक ना एक बेटा और बेटी मिलती है कन्नौज के किसी गांव में जो ये काम कर रहे हैं। उनको बढ़ावा देना है ऐसे ऑनलाइन जॉब्स को, जिससे कि आप समझ सकते हैं अपने आप में एक रेवोल्यूशन है कि 2 लाख रुपए प्रति माह पाने वाला बच्चा गांव में बैठा हुआ है अपने घर पे और वो अपना जॉब कर रहा है। वरना गांव क्या, कन्नौज में कितने जॉब्स हो सकते थे युवाओं के लिए जिसमें 2 लाख रुपए महीना मिले। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है, एक साइलेंट सी क्रांति है, क्योंकि इंटरनेट को इतना मजबूत किया गया है ये, और बिजली 24 घंटे आ रही है। ये कुछ इनेबलर्स हैं और इनके साथ जो अवसर पैदा हुए हैं उन पे बहुत बड़ा काम करने का मौका है, बड़ा आनंद आएगा। सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि सदर सीट है आपकी और वहां पे माइनॉरिटीज हैं। आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज की बहुत पसंद नहीं रही है? ऐसे में आप अपनी जीत को लेकर कितना अस्वस्थ हैं, क्योंकि आप माइनॉरिटीज और कहीं ना कहीं उनके बीच में हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही समावेशीय पार्टी है। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो हमारे मोर्चे हैं, उसमें एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी है और अन्य मोर्चे भी हैं। प्रत्येक मीटिंग में, अब मैं क्योंकि 1 महीने से पार्टी में हूं तो देखता हूं कि अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, ओबीसी आदि आदि सभी मोर्चे के लोग रहते हैं, सब अपना अपना योगदान उसमें करते हैं। दूसरी और ज्यादा बड़ी बात, जो वोटों की ठेकेदारी और वोटों की सौदागरी हो रही थी वो अब खत्म हो रही है, लगभग पूरी तरह खत्म हो गई है। जो विकास की राजनीति आई है मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, वो आगे बढ़ रही है। गांव में मैं जाता हूं, कितने लोगों से मिलता हूं जो आप किसी वोट बैंक का उनको मान सकते हैं, वो साफ बोलते हैं कि जिस सरकार ने, जिस नेता ने मुझको आवास दिया, शौचालय दिया, राशन दिया, पेंशन दी और चीजें दी, उसको वोट में क्यों नहीं करूंगा। क्योंकि पिछली सरकारों ने केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट की चकाचौंध दिखाई, कमीशनखोरी की और गरीब को गरीब ही छोड़ दिया। जिस गरीब व्यक्ति को सब कुछ मिल गया वो जाति और धर्म से ऊपर उठ करके वोट दे रहा है, और ये बड़ा परिवर्तन है। लोकतंत्र हमारा परिपक्व हो रहा है और इसी चुनाव में आप इसका बड़ा परिणाम देखेंगे। सर, पार्टी ने आरोप लगाया है कि आप जब पुलिस में थे तो आपने कहा जैसे करप्शन पे कंट्रोल किया, तो बहुत सी चीजों पे आपने कंट्रोल किया, लगाम लगाई, आपका नाम लेके कहा कि हाँ वो पुलिस से आए हैं और इस तरीके की कार्रवाई की है हम लोगों पे और बदलाव की जरूरत है।
ये कुछ ऐसा कहा गया था कि जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे 5 साल से, उनके ऊपर विश्वास नहीं है, उनको बदला जाए। तो मेरा कहना यह है कि अगर समाजवादी पार्टी के किसी भी विधायक, किसी भी कार्यकर्ता ने कभी भी ऑन रिकॉर्ड कहा हो, चाहे सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया हो कि मेरा काम पुलिस कमिश्नर कानपुर के रूप में या ATS में या किसी भी और पद पे निष्पक्ष नहीं है, मैं किसी एक पार्टी का भला कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, तो बता दें। अगर सबूत नहीं है तो फिर ऐसा कहना गलत है। और व्यक्तिगत रूप से जो सबको अचंभा हुआ 8 जनवरी को जब मैंने अनाउंस किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा, मैं इसको सराहना के रूप में लेता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी पुलिस की नौकरी राजनीति और राजनीतिज्ञों से बहुत दूर रही हमेशा, और मेरी छवि ऐसी नहीं थी कि आपको लगता होगा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाऊंगा। उस अचंभे को भी मैं अच्छे तौर पे लेता हूं, एक सराहना के रूप में लेता हूं। आपके साथ के जो और अधिकारी हैं क्या सोचते हैं वो आपके लिए? कुछ मित्रों से बात होती है, बाकी तो मैं तुरंत चुनाव में आ गया हूं तो कम बात होती है। ज्यादातर मित्र बहुत सपोर्टिव हैं और हौसला बढ़ाते हैं। इस बार 20 तारीख को बीजेपी डन कर रही है? जी जरूर। नहीं, जनता बड़ी संख्या में निकल के आएगी, एक एक वोट पड़ेगा, और पूरा विश्वास है हम लोगों की बहुत बड़े मार्जिन से न सिर्फ कन्नौज में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। असीम अरुण जी, आपने साफ तौर से सुना जिस तरीके से उन्होंने बेबाकी से अपने सवालों का हमारे जवाब दिया और कहा कि वो रिवॉल्यूशन चाहते हैं। वो उन युवाओं को जो गांव में बैठे हुए हैं उनके लिए प्रदेश से लेकर देश तक काम करना चाहते हैं। नीति अलग है, उनकी सोच अलग है, वो और नेताओं की तरह नहीं है। साफ तौर से मकसद वही है कि जब भी वो सेवा में रहे तब तक उन्होंने कभी भी किसी का पक्ष नहीं लिया और ट्रांसपेरेंट होकर काम किया, और आज वो जनता के लिए वो काम करना चाहते हैं, ना कि एक नेता की तरह, एक आम इंसान की तरह। तो साफ तौर से ये संदेश साफ है कि 20 तारीख को जो आगामी चुनाव होना है कन्नौज में, उसमें कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं असीम अरुण जी। कन्नौज से कैमरा पर्सन रोहित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज